पुरुष का दूसरा जन्म। वह गर्भवत पुरुष की आत्मा का पालन करने वाली गर्भिणी स्त्री अपने पुरुष द्वारा पालनीय होती है। गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है तथा पिता गर्भ रूप से उत्पन्न हुए उस कुमार को प्रसव के अनंतर पहले जात कर्म आदि संस्कारों से ही संस्कृत करता है। वह जो जन्म के अनंतर कुमार का संस्कार करता है, सो इस प्रकार इन लोग को पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि से वह अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि इसी प्रकार इन लोगों की वृद्धि होती है। यही इसका दूसरा जन्म है। गर्भवत पुरुष की आत्मा की वृद्धि करने वाली वह स्त्री अपने स्वामी द्वारा पालनीय होती है, क्योंकि लोक में उपकार प्रत्युपकार के बिना किसी के साथ किसी का संबंध होना संभव नहीं है। जन्म होने से पूर्व उस गर्भ को वह स्त्री गर्भ धारण की यथोक्त विधि से धारण पोषण करती है तथा वह पिता जन्म होने के बाद पहले ही जन्म लेते ही उस कुमार का जन्म के अनंतर जात कर्म आदि द्वारा संस्कार करता है। वह पिता जो जन्म के अनंतर उस सद्योजात कुमार का जात कर्म आदि से संस्कार करता है, सो मानो अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि पिता का आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। यही बात पतिर्जायाम प्रविशति इत्यादि वाक्यों में कही है। पिता अपने को पुत्र रूप से उत्पन्न करके क्यों संस्कार करता है, इस पर कहते हैं इन लोगों के विस्तार अर्थात अविच्छेद के लिए। यदि कोई पुत्रोत्पादन आदि न करे तो ये लोक विच्छिन्न हो जाए। इस प्रकार क्योंकि पुत्रोत्पादन आदि कर्मों का विच्छेद न होने के कारण ही ये लोक वृद्धि को प्राप्त होकर प्रभा रूप से वर्तमान रहती हैं। इसलिए उनके अविच्छेद के लिए उसे पुत्रोत्पादन को करना चाहिए, मोक्ष के लिए नहीं। ये इसका अभिप्राय है। इस प्रकार कुमार रूप से जो माता के उदर से बाहर निकलना है, वही इस संसारी जीव का ऋतु रूप जन्म की अपेक्षा दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय अवस्था की अभिव्यक्ति है।